बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई जाने के मुंतज़र पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। अब इस खबर की तफसील। अमारात ने पाकिस्तान से आने वाली प्रवासों पर आयद पाबंदी की मुद्दत में 30 जून तक तोसी कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फंसे हज़ारों अमाराती वीज़ा होल्डर्स की वापसी नहीं हो सकेगी। इस फैसले ने हज़ारों पाकिस्तानियों को मायूस किया है, क्योंकि अमारात जल्द वापसी न होने से उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, जबकि कई पाकिस्तानियों के अमारात में तालीम का सिलसिला भी मुतासर हो रहा है। वाज़ेह रहे कि 12 मई से पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से आने वाली मुसाफिर प्रवासों पर भी पाबंदी आयद की गई थी, जिसकी वजह इन ममालिक में कोरोना केसेस बढ़ना बताई गई थी। अमाराती हुक्काम की जानिब से कहा गया था कि इस पाबंदी के बाद ट्रांजिट वीज़ा वाले मुसाफिरों को भी यूएई आने की इजाज़त नहीं होगी। ये पाबंदी पाकिस्तान से आने वाली मकामी एयरलाइंस के साथ साथ तमाम बैनुल अक़वामी एयरलाइंस पर भी लागू है। अलबत्ता दीगर ममालिक से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को ट्रांजिट वीज़ा पर अमारात रुकने की इजाज़त होगी। इन पर इस पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि ये पाबंदी पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों पर आयद की गई है। अमाराती हुक्काम ने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान से आने वाली कार्गो फ़्लाइट्स इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। अलबत्ता पाकिस्तान से अमाराती शहरियों को अमारात वापस आने की इजाज़त होगी। इसी तरह सफारती मिशन, सरकारी वफूद, गोल्डन वीज़ा होल्डर्स भी अमारात वापस जा सकेंगे और बिजनेसमैन तबका अपने ज़ाती जहाज़ों पर भी अमारात पहुँच सकेंगे। NCEMA ने वाज़ेह किया है कि पाबंदी से मुस्तस्ना इन तमाम मुसाफिरों को फ़्लाइट से कबल PCR टेस्ट करवा कर नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगी। ये टेस्ट रिपोर्ट प्रवास के वक्त 48 घंटे से ज़ायद पुरानी ना हो, वरना नई रिपोर्ट हासिल करना लाजमी होगा। यूएई के एयरपोर्ट पर उतरते ही इन मुसाफिरों का मौका पर PCR टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें 10 रोज़ करंतना में रहना होगा। इसी दौरान इन मुसाफिरों का चौथे रोज़ और फिर 8वें रोज़ भी PCR टेस्ट लिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, 3 महीने के लिए अब दोपहर को ब्रेक होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत बराए इंसानी वसाइल एंड अमेरिटाइजेशन ने बुध को ऐलान किया है कि 15 जून से 15 सितंबर तक मजदूरों के लिए दोपहर का वक्त वक्फे का होगा, जिसमें मजदूरों को दफातर से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं होगी और उन्हें काम से ब्रेक मिलेगा। इस फैसले के मुताबिक धूप में दोपहर 12:30 से 3 बजे तक दफातर से बाहर काम करने पर पाबंदी होगी। इस हवाले से खिलाफ वर्जी करने वालों को 50,000 दिरहम का जुर्माना होगा। अगर ऐसे में मुलाजिमीन मुकर्ररा 8 घंटों से ज़्यादा काम करेंगे तो उनको कंपनी की जानिब से ओवर टाइम दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज के लिए कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के 2154 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। 2110 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है, जबकि 2 अफराद वायरस से हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेज की तादाद 5,74,958 है। इनमें कुल सेहतयाबियों की तादाद 5,54,599 है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,685 है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 18,683 है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हेल्थ केयर ग्रुप ने बताया है कि जिन मुलाजिमीन का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हुआ हो, उनके लवाहिकीन को 10 सालों के लिए मेडिकल सपोर्ट फराहम की जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत में जून के आखिर तक मामूलात ज़िंदगी बतदरीज बहाल होने का इम्कान।
अब इस खबर की तफसील। कुवैती हुक्काम ने तवक्को जाहिर की है कि कुवैत एयरपोर्ट समेत बेशतर सरगर्मियां माह रवां के आखिर में बतदरीज बहाल हो जाएंगी। कुवैती जरीदे अल कुब्स ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया है कि जून, जुलाई और अगस्त कोरोना वबा के हवाले से फैसला कुन साबित होंगे। कुवैती हुक्काम ने तवक्को जाहिर की है कि मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक इस दौरान 15 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे मुल्क में हालात मामूल पर आने की राह हमवार हो जाएगी। एयरपोर्ट खुलने पर कुवैत आने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के हवाले से सवाल के जवाब में बताया गया है कि कुवैत में रजिस्टर्ड वैक्सीन याफ्ता होना कुवैत आने की बुनियादी शर्त होगी। कुवैती हुक्काम का कहना है कि जिन शहरियों ने बैरून मुल्क मौजूदगी के दौरान ऐसी वैक्सीन लगवाई होगी जो मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें कुवैत पहुंचने पर मंजूर शुदा किसी एक वैक्सीन की एक खुराक दी जाएगी। हुकूमत कुवैत सितंबर के दौरान सेहत ज़वाबित के मुताबिक नर्सरी क्लासें खोलने की तजवीज़ पर गौर कर रही है, जबकि तलबा और असातिज़ा में 60% तक वैक्सीन की शरह पहुंच जाने पर स्कूल खोल दिए जाएंगे। अगर तनासब इससे कम होगा तो स्कूल बतदरीज बहाल किए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जाजान और रास तनूरा में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। अब इस खबर की तफसील। अखबार 24 के मुताबिक कर्नल मुजफ्फर ने बयान में कहा है कि मशरकी रीजन में रास तनूरा सेक्टर के कोस्ट गार्ड्स ने मंशियात स्मगल करने की 2 कोशिशें नाकाम बनाई हैं। पहले वाक़े में 220 किलोग्राम हशीश जबकि दूसरे वाक़े में 88 किलोग्राम हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। तर्जमान ने कहा है कि रास तनूरा कोस्ट गार्ड्स ने 23.7 टन गात और जाजान में 14,000 नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बनाई थी। सरहदी मुहाफ़िज़ों के तर्जमान का कहना है कि 12 स्मगलरों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से 5 का ताल्लुक इथोपिया से है, 4 का सऊदी अरब से है और 3 का यमन से है। बयान में मजीद कहा गया है कि स्मगलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, जबकि जब्त शुदा हशीश, गात और नशा आवर गोलियां मुताल्लिका इदारे के हवाले की गई हैं। अल करैनी ने मजीद बताया कि सरहदी मुहाफ़िज़ स्मगलिंग की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं। वतन अजीज़ और इसके नौजवानों की सेहत और सलामती को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश के सामने नाकाबिल तस्खीर दीवार बने रहेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।